जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति का दिन सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए भगवान सूर्यदेव की मकर संक्रांति के दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी मकर संक्रांति के दिन नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान सूर्यदेव और शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मकर संक्रांति पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिन कार्यों को करने से घर में आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, बासी और अशुद्ध भोजन। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में मकर संक्रांति के दिन ताजा और शुद्ध भोजन का सेवन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में बासी और अशुद्ध भोजन का सेवन मकर संक्रांति पर करना पवित्रता को भंग करता है। मकर संक्रांति का दिन हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है और बासी भोजन का सेवन इस प्रक्रिया को बंधित करता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन शुद्ध और ताजा भोजन तैयार करके उनका सेवन करने से आपके मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलती है। साथ ही आपको भगवान सूर्यदेव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद भोजन। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। अगर आप भी मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो आपके इसके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 3, बिना स्नान किए भोजन। मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अनाज ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वे अनाज जहर के समान होता है, लेकिन जीवन में अन्न और जल का महत्व बहुत अधिक होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन अन्न और जल को व्यर्थ करना या उसकी बर्बादी करना अशुभ माना जाता है। ऐसा आपको जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भोजन के लिए भी तरसना पड़ सकता है। साथ ही तिल और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थों का दान करना पुण्य शुभ होता है, लेकिन इन्हें फेंकना या अपमानित करना पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे में आपको इस दिन भोजन और जल का आदर करना चाहिए और इसे जरूरतमंदों, गरीबों को बांटना चाहिए, क्योंकि इसको सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नंबर 4, बिना कुछ दिए वापिस ना भेजें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर गरीब ब्राह्मण या कोई असहाय व्यक्ति आपके घर पर या फिर आपकी चौखट पर आ जाए तो उसे बिना कुछ दान किए उसे वापस नहीं लौटना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके घर आए हुए गरीब, जरूरतमंद, असहाय व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ जरूर देकर भेजना चाहिए। नंबर 5, तेल का दान। मकर संक्रांति के दिन तेल ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए और ना ही किसी को दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करने से
व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन तेल का दान करने से बचें, क्योंकि तेल का दान करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। नंबर 6, गरीबों को दान। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसे में इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करें, नहीं तो ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन खासकर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, अंधकार में भोजन करना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। यह त्यौहार सूर्यदेव को समर्पित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अंधकार में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भोजन करना हमारी पाचन प्रक्रिया और आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर 8, लोहे या लोहे के सामान। मकर संक्रांति पर लोहा या फिर लोहे से बने सामान को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोहे का संबंध भगवान शनिदेव से होता है और इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष बढ़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि लोहे का उपयोग इस दिन दान में करना चाहिए, ना कि इसे खरीदने में। ऐसे में अगर मकर संक्रांति के दिन लोहे के बर्तन या उपकरण खरीदे जाते हैं तो यह आर्थिक समस्याएं या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन लोहे की वस्तुएं दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से संकट दूर होते हैं। नंबर 9, अशुद्ध वस्त्र पहनना। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन गंदे या अशुद्ध वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना हमारी आत्मा और शरीर दोनों को ही शुद्ध रखता है। इसके अलावा गंदे कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारे जीवन में अशुभ आ सकती है। और साथ ही मकर संक्रांति के दिन सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन अशुद्ध वस्त्रों के बजाय स्वच्छ और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और पूजा अर्चना में सम्मिलित होकर ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव भी होता है। नंबर 10, तेल। दोस्तों, मकर संक्रांति पर तेल खरीदने की भी मनाही होती है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से तेल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन तेल खरीदने या इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है और शनि दोष का प्रभाव जीवन में बढ़ सकता है। खासकर तिल का तेल, जिसे दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन खरीदने के बजाय जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।